This is chapter number 5 circle and conics fourth part from this chapter. ये है 11th syllabus का M1 का 5th chapter है, उसमें से हाइपरबोला एंड ये है पीरियड नंबर 4. Here question number is 29. Question number 29 is going on. देख लो क्या है ये question number 29. Hyperbola with transverse axis of length, length 2 sin theta and transverse axis यानी what 2a equal to 2 sin theta है. is confocal with ellipse. Confocal देख लो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए a के लिए क्या है sin theta is confocal with ellipse 3x square plus 4y square equal to 12. x square by 4 plus y square by क्या है 3 equal to 1. अब कॉन्फोकल यानी फोकस होना, फोकस के लिए a square 4 b square 3 क्या है फोकस ae है ना, प्लस माइनस ae कॉमा 0 क्या है a प्लस माइनस e यानी व्हाट a square माइनस b square. इलिप्स के लिए a कैंसिल होता है ये कॉमा 0 फिर क्या है यू विल गेट क्या मिलता है प्लस माइनस a स्क्वायर यानी व्हाट 4 माइनस 3 है प्लस माइनस 1 कॉमा 0. ये है फोकस यानी कॉन्फोकल. कॉन्फोकल यानी व्हाट फोकस सेम है यानी व्हाट हाइपरबोला के लिए भी a का वैल्यू 1 है. देन क्या मिलेगा यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 फॉर हाइपरबोला. ये है इलिप्स के लिए, ये है हाइपरबोला के लिए b स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस क्या है ये a स्क्वायर है. देख लो क्या है ये यहाँ पर a यानी sin थीटा है a e के लिए a e का वैल्यू क्या है 1 माइनस a स्क्वायर यानी व्हाट sin स्क्वायर थीटा क्या है ये cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर का वैल्यू. अब इक्वेशन x by a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर by a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर by b स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर by a स्क्वायर यानी व्हाट क्या ये sin स्क्वायर थीटा y स्क्वायर by b स्क्वायर यानी व्हाट ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या ये x स्क्वायर 1 by sin यानी व्हाट क्या ये sec स्क्वायर थीटा y स्क्वायर 1 by cos यानी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. x स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sec स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर ए 29 के लिए ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए. अब 30 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 30 देख लो क्या है. क्वेश्चन बहुत इजी है यार. क्वेश्चन नंबर 30 के लिए यार देख लो क्या है. तो आप क्वेश्चन नंबर 30 देख लो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए फोटा यानी व्हाट ए कॉमा 0 है. फोटा प्लस माइनस ए प्लस माइनस क्या है 4 कॉमा 0 यानी ए के लिए 4 एंड लेटेस्ट रेक्टम यानी व्हाट एल आर लेंथ ऑफ एल आर क्या है ये 2b स्क्वायर बाय a. लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू है 12 2b स्क्वायर बाय a यानी व्हाट b स्क्वायर इक्वल कितना है ये 6a. b स्क्वायर इक्वल टू 6a. देन यू नो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 30 है रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a. b स्क्वायर के लिए 6a a का वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16 माइनस a स्क्वायर मालूम नहीं a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 फैक्टर आते ना a क्या है ये a प्लस 8 और a माइनस 2 a इक्वल टू माइनस 8 पॉसिबल नहीं. a इक्वल टू 2 है a इक्वल टू 2 a का वैल्यू 2 है. अब
बी स्क्वायर क्या है ये 6 into 2 यानी 12। फिर इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू है ना हमारा ये हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी व्हाट 4 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 12 इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी। हां ऑप्शन नंबर डी देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 31 वर्टिसेस यानी व्हाट प्लस माइनस 8 0 vertices are given 6 0 eccentricity a equal to 6 eccentricity यानी व्हाट 5/3 है। अब a और e है विल गेट b मिलेगा a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 क्या है ये a स्क्वायर यानी 36 b स्क्वायर यानी 25 9 माइनस 1 कितना ये 36 ये जाता है 4 into कितना ये 16 आता है यहाँ पर या 9 ऊपर जाता 25 माइनस 9 यानी 16 into ये कितना हो रहा है फिर 9 4 जा यानी 64। इक्वेशन क्या है फिर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी 64 इक्वल टू क्या है ये 1। ए स्क्वायर बाय 36 एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आवाज। हाँ नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में हाँ we have given 32 के लिए लेंथ ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 32 देख लो क्या है। लेंथ ऑफ हाइपरबोला विथ फोटा है 0, लेंथ ऑफ द हाइपरबोला विथ फोटा है। देख लो ये थोड़ा क्वेश्चन देख लो क्या है। थोड़ा क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 32 के लिए इक्वेशन लेंथ नहीं है वहां पर क्या ये 0, प्लस माइनस √10 क्या ये 0, प्लस माइनस बीई यानी बीई के लिए √10 है। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर है बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर इक्वल क्या है बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ ए स्क्वायर देख लो क्या है ये ए स्क्वायर बी ई का वैल्यू कितना है √10 का स्क्वायर 10 माइनस बी स्क्वायर है। हाँ ये है तुम्हारे लिए ए बी में रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड वन पासिंग थ्रू हाइपरबोला पासिंग थ्रू ये जो लेंथ है ना क्वेश्चन में लेंथ था वो मिस्टेक है वहां पर हमारा इक्वेशन। हाँ देख लो नेक्स्ट पासिंग थ्रू 2, 3 पासिंग थ्रू 2, 3 यानी व्हाट क्या है एक्स स्क्वायर यानी व्हाट 2 का स्क्वायर 4 बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देख लो क्या ये मिलेगा यहाँ पर देख लो क्या ये 4 बाय ए स्क्वायर यानी व्हाट 10 माइनस बी स्क्वायर ये वैल्यू यहाँ से माइनस 9 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर माइनस कितना है 9d माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर है इक्वल टू कितना ये b स्क्वायर इंटू 10 माइनस b स्क्वायर। देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जो भी है वो क्या ये 13b स्क्वायर देन माइनस 10b स्क्वायर 10 आएगा माइनस का प्लस b रेज़ टू 4 और ये माइनस क्या है 90 फिर कितना ये 10b स्क्वायर b रेज़ टू 4 क्या था b रेज़ टू 4 फिर कितना ये 13 यानी प्लस 3b स्क्वायर और ये माइनस 90। हाँ देख लो है कुछ फैक्टर्स 90 के फैक्टर्स जिनका माइनस होना है ना ये 10 है
90, ये माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर, ये b रेज़ टू 4 और ये 10 इधर आगे देखना माइनस 10 होता है, 13 माइनस 10 यानी 3b स्क्वायर, 10 ये b रेज़ टू 4 और ये माइनस क्या है, ये माइनस 90 के फैक्टर्स देख लो क्या है, 90 के फैक्टर्स यहाँ पर 3 होना, 3 यानी व्हाट, 9 का 90, 15 6 का, देख लो अगेन कहाँ पर होता क्या है, तो फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो भी चलेगा, अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देख लो तुम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये सपोज ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको ऐसा करना, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, देख लो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, 32 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर passes through 2,3 है, passes through 2,3 यानी व्हाट, देख लो फर्स्ट ऑप्शन के लिए y स्क्वायर बाय 5 माइनस x स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, ये इसेंट्रिसिटी √2 तो पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं आता, देन c के लिए भी छोड़ दो, अब क्या है देख लो b के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड देख लो, इसेंट्रिसिटी कंपल्सरी √2 होना, इसेंट्रिसिटी √2 और पासेस थ्रू क्या क्या ये 9 माइनस 4 यानी 5 आता है, 9 माइनस 4, देख लो ये पासेस थ्रू क्या है ऑप्शन, ये 2,3 पासेस थ्रू, देख लो ये क्या है, कितना ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 5, ये 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 ऑप्शन नंबर ए के लिए है, फिर ऑप्शन नंबर बी के लिए क्या है, 8 इंटू x स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 इंटू y स्क्वायर यानी कितना 9, राइट, इक्वल टू कितना ये, फिर 32 माइनस 27 इक्वल टू 5, ये भी आता है, ये भी पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी और डी, सी और डी पॉसिबल है, और ए और बी में से देते हैं, ए और बी में से क्या है, ए और बी में से ए में क्या है, इसेंट्रिसिटी कंपल्सरी √2 है, इसेंट्रिसिटी कंपल्सरी √2, यहाँ पर वहां पर क्या है इसेंट्रिसिटी देख लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसेंट्रिसिटी √2 नहीं आ गया, यानी कंपल्सरी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होता, 32 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर बी देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 यानी ऑप्शन नंबर बी, 32 के लिए तुम्हारा आंसर लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए एंडिंग में इसका मैं तुम्हारे ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा, अब 33 के लिए आवाज, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, क्वेश्चन नंबर 33, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फोटाई क्या है ये, प्लस माइनस 5 0 यानी 1 प्लस माइनस 8 0, 8 का वैल्यू 5 है, देन इसेंट्रिसिटी ई के लिए कितना है, वैल्यू 5/2 है, यानी a इंटू 5/2 इक्वल टू 5, a के लिए 2 आता है, a के लिए 2, बाद में क्या है ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 8 इंटू 5 यानी 25, a का स्क्वायर 4 है, a यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी 2, b स्क्वायर के लिए कितना आता है 21 है, देख लो a स्क्वायर के लिए यानी व्हाट, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 4, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी 21 इक्वल टू 1, ये है ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, देख लो क्वेश्चन नंबर 34, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस whose distance between foci है, डिस्टेंस बिटवीन फोटा यानी 2AE 10 है, यानी AE का वैल्यू 5 और कॉन्जुगेट एक्सिस यानी 2B
20 यानी कितना, ये 2b के लिए 6 है, यानी b का कितना आता 3 आता। ये हमारे पास रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a के लिए 25 माइनस 9 यानी 16 है। फिर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 9 y स्क्वायर बाय क्या है 16 इक्वल टू 1 है। देख लो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्या है, ये a के लिए b का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 9 है और a का क्या है, ये a के लिए वैल्यू देख लो आप, b का वैल्यू 9 है, यानी व्हाट ऐसा यार, b का वैल्यू 9 a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कितना a स्क्वायर को कितना है सेम 25 माइनस 9 यानी 16, ये 16 और ये कितना आता 9 आता, 16 और ये 9 यानी ऑप्शन नंबर सी 34 के लिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो आप। नेक्स्ट है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 35, देख लो क्या है 35 के लिए, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू 6, 9 क्या ये 36 बाय a स्क्वायर माइनस 81 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वन। अब सेकंड क्या है, आल्सो पासेस थ्रू 3, 0 यानी व्हाट 9 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 9, a स्क्वायर 9 यानी व्हाट, यहां पर ले लो ये क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में ले लो 36 a स्क्वायर 9 माइनस 81 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 81 बाय b स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल टू 81 बाय 3 यानी b स्क्वायर इक्वल टू 27 है। देन इक्वेशन वी वांट हियर इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर, देख लो क्या है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 9 है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 9 यहां पर होगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 9 y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 27 इक्वल टू 1। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर लास्ट 35 के लिए, 35 के लिए लास्ट ऑप्शन। देन 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 36, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose vertices यानी प्लस माइनस 8, 0 vertices यानी प्लस माइनस 8, 0 यानी प्लस माइनस 7, 0 a के लिए 7 एंड ends of conjugate axis, ends of conjugate axis यानी 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b यानी व्हाट, b का वैल्यू क्या है, ये 3 यानी व्हाट क्या है, ये यहाँ पर 8 के लिए 7, b के लिए 3 है। देन इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी 49, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू 1, 49 और 9 ऑप्शन नंबर बी। x स्क्वायर बाय 49 माइनस y स्क्वायर बाय 9 यानी ऑप्शन नंबर बी 36 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देन 37 के लिए क्वेश्चन नंबर 37 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए 37 क्या है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन फोकी यानी 2AE8, AE का वैल्यू 4 है। देन डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस 2A बाय E इक्वल टू 2, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस यानी व्हाट 2A बाय E इक्वल टू 2 यानी A इक्वल टू क्या है, E है क्या मिलता फिर यहाँ पर, दोनों को एक साथ ले लो यानी व्हाट E स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी E इक्वल टू √2 आता है, और कंपल्सरी A इक्वल टू आल्सो √2।
a इक्वल टू e इक्वल टू रूट 2 है। हाँ 30 क्वेश्चन नंबर 37 के लिए देख लो क्या है, a इक्वल टू a डिस्टेंस बिटवीन फोटा क्या है 37 के लिए डिस्टेंस बिटवीन फोटा 2ae, 2ae यानी e का वैल्यू 4, कितना ये a, अब यहाँ पर कितना मिलता है ये डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेस 2 है यानी a इक्वल टू e, e इंटू e कितना है ये e स्क्वायर इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 2 है ना 4 यानी व्हाट a और e दोनों सेम इक्वल टू क्या है ये 2 है। देन b के लिए देख लो क्या है b स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 है, क्या है ये a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a e यानी 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर यानी 4 कितना है 12 है। देन इक्वेशन क्या है ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 4 y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 12 इक्वल टू 1 4 और ये 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 38 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है स्टैंडर्ड हाइपरबोला whose length of conjugate axis यानी 2b, length of conjugate 2b और transverse यानी 2a इक्वल टू 10, b के लिए 5, b के लिए 5 एंड 1 of foci यानी व्हाट a 0, ये जो है ना -7, 0 है यानी ए का वैल्यू 7 है। देन अनदर इक्वेशन b स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, रिलेशन बिटवीन a b e है। हाँ क्या ये a e के लिए 7 का स्क्वायर 49, बाद में b स्क्वायर के लिए 25, ये a स्क्वायर इक्वल कितना आता 24 आता, a स्क्वायर इक्वल टू 24 है। फिर इक्वेशन हमारे लिए x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 24, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 25 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, क्वेश्चन नंबर 39 देख लो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखो पहले समझा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 11y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6y प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लो दोस्तों a स्क्वायर है ना, क्या ये a स्क्वायर का वैल्यू 1 है, 2h का वैल्यू माइनस 16 है, b के लिए b स्क्वायर b के लिए a और b के लिए क्या है माइनस 11 है ना। h इक्वल टू क्या है कंपल्सरी माइनस 8, h स्क्वायर माइनस ab, h यानी 64 माइनस ab यानी 1 into माइनस 11, 64 प्लस 11 75 पॉजिटिव है ना। यानी कंपल्सरी रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट्स कंपल्सरी टू स्ट्रेट लाइंस यानी पेयर ऑफ लाइंस, हाँ टू स्ट्रेट लाइंस यानी ये टू स्ट्रेट लाइंस, ये भी पेयर ऑफ लाइंस और नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, हाँ ये ओनली पेयर ऑफ लाइंस है। देखो क्या है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 40 इसेंट्रिसिटी देख लो 25 माइनस y स्क्वायर बाय 16 माइनस 1, माइनस है तो मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर बाय 16 माइनस x स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी y स्क्वायर यानी अलॉन्ग y एक्सिस, इसेंट्रिसिटी के लिए b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b, क्या ये 25 प्लस 16 बाय ये b यानी व्हाट 4 है, अंडर रूट ऑफ 41 बाय 4, ये है क्वेश्चन नंबर 40। देन ये क्वेश्चन नंबर 40 है। देन ये क्वेश्चन नंबर 40 then remaining questions will be continued in our next paper.